राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल के दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप जितने आए हो प्रेमी सत्संगी माता और बहनों भाइयों, सबके आगे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। तो परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, अब जिसने अपने गुरु की सैन को लख लिया, जिसने अपने गुरु की शरण ले ली, वो 184 के अंदर नहीं आएगा। चाहे आप भजन करो या मत करो, क्योंकि हमने तो दो ही चीज तो रखनी है, या तो गुरु की सैन रखनी है, गुरु ने कह दिया उस बात के ऊपर हम चल पड़े, या गुरु की शरण के अंदर जा करके अपने गुरु का चरणों का अंदर ध्यान रखना है हमने, तो भी हम बच जाएंगे। क्योंकि मेरे को मिसाल याद आ गई, महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी एक बकरी की मिसाल देते थे। बकरी वाला था, बकरी चरा रहा था, वो जंगल के अंदर एक बूढ़ी बकरी थी, वो बिछट गई, वहां बिछट गई, उसे चला फिर कम जाता था बेचारे से, तो रहेगी, रेवड़ उसका निकल आया। अब उसने सोची रात होगी, शाम होगी, अब तेरे को तो यहाँ जिंदा रहना, कैसे रहेगी। अब उसने हाथियों का रास्ते के अंदर पैर बने हुआ था, हाथी की पैड़ होती है ना, उसका सहारा लेकर के वो बेचारी वहां बैठ गई रास्ते के ऊपर। जानवर आए, शेर आया पहले, कहने लगा मौसी आज किस तरह बैठी है, तो किसी ने छेड़ी नहीं, किसी ने खाई नहीं। तो बोले ना भाई, मैं तो ये पैड वाला बैठा गया है, ये पैड वाला की शरण में बैठी, और बेचारा शेर भी चले गए। तो बोले भाई ये शरण में, हाथी की शरण में बैठी है, तो मैं क्यों कहूँ इसको कुछ। तो पूरी रात निकल गई और भी जानवर आए, सभी से ऐसे कहती रही वो। सुबह हाथियों का झुंड आया उसी रास्ते से वापस, उन्हें देखा बकरी जंगल के अंदर, ये कैसे बची। वो कहने लगा हाथी, आप कैसे बची यहाँ पे, जानवरों ने किसी ने खाई नहीं। कहा ना, मैं तो इस पेड़ का सहारा से बैठी रही हूं। अब उसने हाथी ने देखा ये तो पेड़ भाई तेरी है। बोला मेरी शरण में तू आ गई तो बैठ मेरे पीठ के ऊपर। वो नीचे बैठ गया, बकरी पीठ के ऊपर बैठ गई जाकर, उसको कुफड़ खवावा पेड़ों की, झरना का पानी पियावा, उसको एक डिग भी नहीं चलने दे कहीं, उसी का ऊपर कमर का ऊपर वहीं कूद ले, वहीं पे मिंगन कर ले, वहीं पे रहना रहना उसका, उस कमर का ऊपर होगा, हाथी की पीठ के ऊपर। हाथी ने के बोझ लगा था उससे। अब कुछ दिन बीत गया, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो कहने लगी ऊपर चढ़ा हुआ था हाथी, उसने अपना परिवार दिखाई दियो। हाथी से कहने लगी
अरे देखो, आप कहो तो मैं अपना परिवार से मिल आऊं जाके। अब निर्दयी तो कोई भी नहीं है। वो कहने लगा भाई चल मिलिया, तो नीचे पहाड़ से नीचे हाथी तार करके उसको ले आया और 1.5 किला दूर छोड़ दी वो। और थोड़ी देर मैं यहाँ बैठा हूं तो अपना परिवार से मिलकर आ जा। अब परिवार में जब मिलने के लिए गई तो जो उसका मालिक था वो कहने लगा, अरे भाई अपनी बूढ़ी बकरी आ गई, ये तो भाई कति लाल हो रही है, इसके अंदर तो बहुत बड़ा गोश्त निकलेगा और बहुत पैसा की बिकेगी। वो पकड़ ली। अब बेचारी खूब कोशिश भी करे जाने के लिए, और जावे किस तरह, वो ममता के अंदर फंस गई। उस मोह ममता के अंदर फंस गई, वो निकल नहीं सकती। उस मोह ममता के अंदर हम भी फंस जाते हैं, निकलते नहीं है, बड़ा कठिन काम हो जाता है निकलना। हमारा शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और दुख से लथपथ हो जाते हैं, संसार से दुखी हो जाते हैं, फिर भी हम अपने परिवार से, इस संसार से निकलना नहीं चाहते। क्यों निकले हम इस परिवार से? क्योंकि हमने तो अपने मालिक का दर्शन नहीं करना, उससे मिलना नहीं है, इस करके हम परिवार से नहीं निकलते। बेचारी खूब कोशिश करी निकलने की, नहीं निकली। घंटा 2 घंटा 4 घंटा वो हाथी बाढ़ देख करके वो भी अपना चले गए, भाई तो ये तो नहीं आवेगी। वो भी चला गया। शाम होगी, शाम का टाइम गया रेवाड़ा के अंदर वो, तो कसाई तो आपने पता है कि हर जगह है। कसाई बुलाया न, बोला भाई इसने कितना पैसा देगा? जब बकरी रोने लगी, कहने लगी, बड़ों के सरने जाए के निर्भय कुपड़ खाए, और मोह ममता में फंस के घर घर मांस बिकाए। हम तो मोह ममता के अंदर फंस जाते हैं तो हमारा घर घर मांस बिकता है। हम अपने परिवार की खैर रखते हैं, अपनी खैर भी हमने कभी मनाई है? हमारी आत्मा काली होने लग रही है, उसने अपना घर याद नहीं आया। असली घर तो हमारा वो है जो आपके अंदर में है, वहीं पे मिलना है, बाहर नहीं है। बाहर तो हम ढूंढते हैं, बाहर हमारा घर नहीं है। बाहर तो हम ये मनोरंजन के लिए, कोई अपना बदला के लिए, कोई लेने के लिए आ रहा है, कोई देने के लिए आ रहा है। यहाँ तो कर्जा सब ले करके आए हैं, ये बात तुम्हारा घर नहीं है। तब बकरी की समझ में आई, अब तू तो अपने बड़ों की शरणों में रहती थी, आराम से तूने कहीं एक डिग भी नहीं जाना था। उनकी पीठ के ऊपर बैठ करके ना तने मोह से करना था, बस पकड़ी और तोड़ा और खा लिया, ना उछलना ना कूदना। और बड़ों की शरण छोड़ दी और परिवार में फंस गई, तो आज तेरा घर घर मांस बिकेगा। बड़ों की शरण जाए के निर्भय कुपड़ खाए, मोह ममता में फंस के घर घर मांस बिकाए। हम तरह तरह करते हैं, हम सोचे कभी अपने बारे में? हमने कभी नहीं सोचा अपने बारे में। अब हम इस संसार में क्यों आए हैं? हमारा क्या काम है संसार में आने का? क्या मकसद है मनुष्योल्ला मिलने का? लेकिन हम तो समझ नहीं पाते, उस बात को नहीं समझते।
तभी दुखी रहते हैं। महाराज जी से मैंने कहता हूँ, जब भी आपसे कहता हूँ, नाम की जल्दी ना करो, बात को समझने की कोशिश करो। अगर आपने बात समझ ली ना, नाम तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझो और कोशिश करो अपने ऊपर उसको अंकुश लगाने की, उन चीजों से निकलने की। संत महात्मा हमारे को शिक्षा देने के लिए आते हैं, हमारे को वो शिक्षा देते हैं जो हमारा उद्धार कर देती है। संत महात्मा नु नहीं कहते तुम अपने घर को छोड़ दो। संत महात्मा ये भी नहीं कहते अपने घर के अंदर लड़ाई करो। संत महात्मा ये भी नहीं कहते किसी से बैर करो। संत महात्मा तो ये कहते हैं तुम अपने आप को पहचानो, तुम इंसान हो, मनुष्य का चोला मिला हुआ तुम्हारे को। इस चोले को पहचानो, इस चोले का क्या रहस्य है मिलने का, ये क्यों मिला है हमारे को। ये हमारे को इस करके मिला है, इससे हम पार निकल सकते हैं, इससे हम अपना 84 का जो फंद है वो काट सकते हैं। इस करके मनुष्य चोला मिला है हमारे को। ये और कोई ऐसा चोला नहीं है जिससे हम 84 का फंद काट सकें। अभी माता जी गा रही थी शब्द थोड़ी देर पहले। कौन शब्द था वो आपका? पर्दे है, परगट बोल रहे। अब वो पर्दे है, पर्दे के अंदर कहां वो पर्दा लगा हुआ है? वो पर्दा तो यही तो है, इन आंखों के पीछे बैठा हुआ है, यही पर्दा है। इसी को हमने खोलना है। नहीं, पर्दा किसी ने देखा है कहां लग रहा है और कहां परमात्मा बैठे हुआ है? कौन से पर्दे के पीछे बैठे हुआ है परमात्मा? नहीं देखा ना किसी ने भी। अब भाई इस पर्दे के पीछे परमात्मा बैठा है, नहीं देखा। लेकिन अपने अंदर में पर्दा है। वो कौन सा पर्दा? वो भरम का पर्दा लगा हुआ है हमारा। हम तो ये सोचते हैं, भरम आ जाते हैं, ये सोचते हैं परमात्मा यहां मिल जाएगा, परमात्मा वहां मिल जाएगा, परमात्मा वहां मिल जाएगा। परमात्मा ऐसे नहीं मिल सकता। परमात्मा तो आपके पास में बैठा हुआ है। मैं ये बात भी कहता हूं, आपने नाम ले लिया और अपने विचार नहीं बदले तो परमात्मा आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको ठगने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो अपने गुरु का हुक्म लेकर के आपके पास में सत्संग के लिए आता हूं। मेरे को ना किस चीज की जरूरत है, ना मेरे को ये करना है कि मेरा इतना चेला हो जाए। अब तो मैं भी चेला ना बनाऊं तो मैं अपने कितना चेला बनाऊंगा। ना मैं ये कहता किसी से आ जाओ मैं तुमने नाम दिखाऊं। नाम तो लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन उस पर चलना बड़ा कठिन काम है। नाम लेकर के अगर आपने विचार नहीं बदले अपने, तो नाम लेने का फिर फायदा क्या हुआ? नाम ऐसे नहीं तारेगा, विचार बदलने पड़ेंगे आपने। नाम लेकर के आपने अपने विचार बदल लिए, सदाचार को रख लिया, तो आप इसी जन्म के अंदर उस परमात्मा से मिल सकते हो। क्यों? सच्चाई जब अपने हृदय के ऊपर जम जाएगी तो परमात्मा सच्चाई है। और जो वो आपके अंदर हृदय के ऊपर जम गई सच्चाई, तो आधा काम तो आपका बन गया। फिर आधा काम आपका कब बनेगा? जब आप नाम का सुमरण करोगे तो दर्शन मिल जाएंगे आपको। ना मैं जमात बनाने के लिए आया हूं, ना मैं किसी को बहकाने के लिए आया हूं।
मेरा तो सीधा हिसाब है और सीधी बात बताता हूँ, आपके समझ में आवे और चाहे ना आवे। मेरे को ये भी मतलब नहीं है अगर भाई आप नाराज हो जाओगे, नाराज होगे तो मेरा क्या लोगे, और राजी रहोगे तो मेरा क्या दोगे। वो तो आपका है, आपका अपना भाव है, मेरा अपना भाव है। मैं तो अपना भाव प्रकट करता हूं जिस रास्ते से मैं चल रहा हूं, और जो जिस रास्ते से मेरे को वो चीज मिली है तो मैं भी आपको वही चीज बताता हूं, वही रास्ता बताता हूं। वही संतों का रास्ता है, वही महात्माओं का रास्ता है। अब क्या होड़ लगी हुई है संसार के अंदर, उसने फलानी बात बताई है किताब में पढ़ करके या उसके सत्संग में सुन करके, वही बात मैंने अपनी संगत के सामने बता दी जा करके। अनुभव की बातें कौन बताता है? आज तो अनुभव की बातें नहीं बताता कोई भी, कोई एक आध होता जो अनुभव की बातें बताता है, अनुभव की बातें नहीं बताते। महाराज जी कहते हैं अक गुरु तो नु चाहता है अक चेले का कुछ मिल जाए, और चेला नु चाहता गुरु का माल कुछ मिल जाए। अब तो ऐसा सौदा चल रहा है। गुरु शिष्य दोनों खेलने दाव, आधे बीच में डूब सी चढ़ पत्थर की नाव। अगर दोनों दाव खेलना है, मेरे पास वो चीज नहीं है। आप ये सोचते हो भाई नाम लेते मुझे परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा तो आपका विचार दिखाऊंगा, परमात्मा तो जब मिलेगा जब आपका विचार पवित्र हो जाएगा और नाम की कमाई करोगे तो परमात्मा आपको मिल जाएगा। गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलोगे आप तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। और बाकी कोई नु कहता है कि आजा मैं तुम्हारे को परमात्मा दिखाता हूं, तो मेरे को भी ले चलना वहां पे, मैं भी चलूंगा परमात्मा देखने के लिए। मिसाल मेरे को याद आ गई, एक भाई रहता था भगत जी, उसका एक गधा था। वो गधा उसका मंदिर के सामने मकान था उसका, जिस टाइम पे शंख बजता था उस टाइम पे वो गधा भी बोलता था, तो उसका नाम गधे का उन्होंने रख लिया शंख महाराज, और उससे काम धंधा छोड़ दिया। शंख के टाइम पे बोलता था वो भी। अब वो मर गया। अब वो बेचारा भगत जी ने अपनी वो उसकी तिरामी उरामी करके जिस तरीका समाज का रीति रिवाज से दाढ़ी मूछ कटवा कर सिर का बाल कटवा लिया, पड़ोसी ने सोचा पड़ोसी ने कटवा लिया, दूसरा ने सोचा उसने कटवा लिया, तीसरा ने, सारा देश जो था ना मुड़ गया। उन्होंने क्या होया, शंख महाराज मर गया। शंख महाराज मर गया। अब सारी नगरी ने कटवा लिए अपने बाल। अब वो राजा तक की बात पहुंच गई, भाई क्या बात है ऐसी, सारी नगरी ने बाल कटवा लिए। अब महाराज शंख महाराज मर गया। शंख महात्मा था वो मर गया। अच्छा तो भाई चलो हम भी कटवाएंगे। नो बोला महाराज, क्योंकि चल वो तो जो उनके वो होते हैं सब सलार, वो तो सारी चीज के जानकार होते हैं, उनको वो स्पेशल की वो दी जाती है उपाधि। वो कहने लगा महाराज अभी 2-4 दिन आप रुक जाओ, मैं इसकी इंक्वायरी करके बताऊंगा आपको। अब वो पहुंचा भाई अमर सिंह का दौरा है। न बोले भाई मैं तो ना पता, लेकिन शंख महाराज गुजर गया। भाई आपने किसने कही आपके निया? नो भाई फलाना कही थी पूर्ण ने। पूर्ण का दौरा पहुंचा, भाई आप तक किसने कही? फलाना ने कही थी सरपंच ने। नो करके सारी नगरी के अंदर पहुंच गया और फिर आहिस्ता देश ने वहां पहुंच गया उस भगत जी का वहां पे। नो बोला भाई देख
मेरे दौरे गधा था, खोता, और वो जैसे मंदिर, ये हमारे सामने मंदिर है और इसमें घंटा और शंख बाजता था तो वो भी बोलना शुरू कर देता था। तो हमने उसका जो है काम धंधा छुड़ा दिया, काम धंधा छुड़ा दिया, उसका उसका शंख महाराज नाम रख दिया। तो तय तक पहुंचा ना, हमने तय तक पहुंचना चाहिए। नुका मेरा महाराज नाम दे रहा है, मेरा महाराज का नाम ले ले, तूने राम का दर्शन हो जाएगा। उससे नू तो पूछो तेरे को होया कि ना राम का दर्शन। फिर उसके 1 घंटा उसके पास में रह करके उसके विचार देखो, कहो मत ना, उससे विचार देखो उसका कितना पवित्र विचार है इसका। अगर उसके विचारों में पवित्रता है तो ही समझो उसका राम मिल गया। तो विचारों में पवित्रता नहीं आई हमारा तो राम हमारा कहां मिला? नहीं मिला ना राम। तो देखा देखी गुरु शिष्य होते, किया ना तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर में जब मारे पंजारा। ये जग रो गया भाई, या न सतगुरु वैद ना जाना। ये जग रो गया है, इन सतगुरु वैद नहीं जाना। ये तो देखा देखी गुरु शिष्य होते हैं। फिर महाराज जी ने कह दिया, परम संत हजूर ताराचंद जी ने, देखा देखी साधा योग, छिजे काया व्याप्य रोग। अगर देखा भाई आ जा और आ जा, और देखा देखी का जो हम योग साधते हैं उससे हमारे को परेशानी हो जाती है। क्यों हो जाती है? अगर हमने कोई देख लिया भाई ये तो इधर रोटी छोड़ रखी है, हम भी 15 दिन रोटी छोड़ देंगे, बीमार पड़ जाओगा। उसने साधन कर रखा है। हमारे कि राठी बास सारे गांव का यहाँ नजदीक पड़ा है ना राठी बास। इसमें हीरा नाम का वो था एक भगत, ठाकरा का माई, मंदिर बना रखा परसाड़ ने तंवर, और राधा स्वामी मत से था, और आपका यहीं से नाम लिया हुआ था उसने, ज्ञानदास थे महाराज जी थे या दूसरा थे, उनसे नाम लिया हुआ था उसने, बहुत बढ़िया था। उसके बाद में किसी ऐसा महात्मा का चक्कर में आ गया, वो ने बोला तेरा देवी का दर्शन करवा दूंगा, मंदिर बनवा दिया उससे और रिद्धि सिद्धि दे दी उसके लिए, और रिद्धि सिद्धि पूरी नहीं हो पाई, उसकी जीभ पलट गई, पागल हो गया वो, पागल हो गया वो। तो देखा देखी साधा योग, छिजे काया व्याप्य रोग। देखा देखी का हमने रोग नहीं साधना चाहिए, योग साधे हम अपनी करनी का। करनी करो मार मन डालो, इंद्रिय रोक द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। हमने तो एक इंद्रिय के ऊपर बस बंद नहीं लगाया, फिर आप क्या सत्संगी बनोगे? कैसे परमात्मा के दर्शन करोगे? ना तो कानों के सुनने के ऊपर हमने प्रबंध लगाया, ना बोलने पर लगाया प्रबंध, ना हमने खाने के ऊपर कोई वो लगाया कि ये चीज नहीं खानी, सांझ को शराब पी ली, सुबह मीट खा लिया। कौन सी इंद्रिय पर बंद लगाया हमने? क्या परमात्मा मिल जाएगा? परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा तो तभी मिलेगा जब अपने योग को साथ देंगे हम, गुरु के वचन पर चलेंगे हम, हमारे को परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा दूर नहीं है। माता जी कह रही थी ना, पर्दे है प्रगट बोल रहे है, तेरा तो जमाई देख ले, पर्दे है प्रगट बोल रहे। अब वो पर्दे के अंदर है और अपने अंदर में बैठा हुआ है, उसको देख ले,
लेकिन ऐसे नहीं दिखाई देगा। कहना तो हमारी 1.5 टांग की जीभ है, मैं भी हला दूं और भी हला दें, सब हला दे, 1.5 टांग की जीभ है तो इन्हें हला दो। ये आंख पे हाँ, जब तक हमारी अपनी इंद्रियों को ऊपर काबू नहीं होगा, जब तक हम उस परमात्मा को नहीं देख सकते, जब अपनी इंद्रियों के ऊपर हम काबू करना शुरू कर देंगे तो परमात्मा हमारे नजदीक आना शुरू हो जाएगा। इंद्रियों पर हमारी काबू नहीं है, परमात्मा उतनी पीछे खड़ा हुआ है हमारे से। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 तो बड़े भारी हैं। फिर कह दी कामी, क्रोधी, लालची, गुरु उनसे ना भक्ति होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। सूरमा उसी को कहते हैं जिसने अपने मन के ऊपर काबू करना शुरू कर दिया, उसी को सूरमा कहते हैं। अब कह रहा महात्मा का बाणा ले लिया मैंने, मेरा मन माई बाजार में जाना है, फलाना सामान खरीद कर लाना है। क्या साधु होया? साधु तो वो होता है जो साधना करता, अपने जीवन का अर्थ को समझता, उसका नाम साधु है। बाणे से साधु नहीं बनता। गुरु के वचन के ऊपर चल पड़ेगा वो साधु हो जाएगा, चाहे गृहस्थी हो और चाहे वैसा हो, सन्यासी हो, वो साधु हो जाएगा। लेकिन हम तो साधु बनने की कोशिश नहीं करते, हम तो पुरानी रीत को छोड़ते भी नहीं है, पुरानी रीतों के अंदर फंसे हुए हैं, पुराने उनके अंदर फंसे हुए हैं। हमारे कैसे परमात्मा मिलेगा? परमात्मा में टोना है तो एक चीज के ऊपर ही अपना काबू कर लो। कौन चीज पे? सबसे पहले हमने नाम ले लिया, दूसरा हमने सदाचार। फिर परमात्मा आपके नजदीक है। सदाचार जब आप करोगे, सदाचार के अंदर परमात्मा है, फिर आपके अंदर में वो शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। उस शांति से हमारे को परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। दोनों चीज हमारे हाथ में है, अगत भी हमारे हाथ में और जगत भी हमारे हाथ में। अगर एक भी चीज हमारे ढीली है फिर परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। हाँ, इतना जरूर है, आपके विचार पवित्र हो गए और तो अंत समय के अंदर सतगुरु पूरा मिल जाता है तो अपने धाम के अंदर उस काल के महाराज के हाथ में नहीं जाना देगा वो। उसको दोबारा फिर संसार में मनुष्य चोला दे करके और उसकी भक्ति जहां से अधूरी रह रही है, दोबारा तिबारा चौबारा 4-5 बार उसको वो देता है मौका, 3-4 बार मौका देता मनुष्य चोले का। उसके अंदर उसकी भक्ति को पूरी करा देता है, पूर्ण जो गुरु होता है। लेकिन जाना तो पड़ेगा। बार बार क्यों आते हो? क्या जरूरत है बार बार आने की? एक दफा में कर लो अपना काम न, दोबारा ना आओ। दोबारा आओगे कैसी जगह जन्म मिल जाए क्या पता है, कैसे राक्षसों के अंदर हमने जन्म मिल जाए कुछ नहीं पता, कैसी जगह पे जन्म मिल जाए, फिर गुरु मिले ना मिले वहां पे फिर दोबारा आना पड़ेगा। इस करके हमने मालिक का सुमरन, गुरु से नाम ले करके और वो कमाई हमने करनी है। अपने विचारों को बदलना है। विचार हमने बदल लिए तो हमारा काम चल जाएगा। रुक जा भाई 2 मिनट रुक जाओ। विचार हमने बदल लिए तो हमारा काम चल जाएगा। अगर विचार नहीं बदले हमने तो हमारा काम नहीं चलेगा। विचारों का खेल है। परमात्मा तो हमारे पास में है और आत्मा भी हमारे पास में है। जिसने देखना है, इतना मोटा शरीर नहीं देखेगा, वो तो जिन्नी सी आत्मा में बैठी हुई है अपने अंदर, वही परमात्मा को देख सकती है। वही हमारे को दुख और सुख को महसूस करती है।
कहीं भी हमारा दुख हो जाता थोड़ा सा भी, तो ये थोड़ी बतावेगा, वो चीज महसूस करेगी मेरे को फलानी जगह दर्द है, वो हमारे को वो ही महसूस करती है। इस करके हम इस गुरु की भक्ति, गुरु की शरण लीजिए भाई, ताता जीव नरक ना जाए। इन्होंने शब्द कहा था, जिसने शरण ले ली। परनु कहिए एक वाणी के अंदर माता जी, शरणागत होना बड़ा दुवेला, शरणागत होना बड़ा दुवेला, शरणागत हो गया तो चिंता क्या, फिर भी तुझको चिंता है, धोखा है शरणागत ना। अब फिर भी तेरे को चिंता है, पहली बात तो शरणागत होना बड़ा दुवेला, और शरणागत हो गया फिर तूने चिंता किस बात की है। और चिंता है तो धोखा है शरणागत ना। और फिर हम शरणागत नहीं हुए, अगर आपको चिंता व्याप्ति है तो फिर हम शरणागत नहीं हुए। गुरु के पास में छोड़ दो सब चीज को। भाई ये कह रहा था अगर मन को गुरु को दे दो, नहीं, गुरु ने क्या करना है मन का। गुरु ने तो यूं कह दी, अगर मन को उस मालिक के नाम के ऊपर लगा दो, गुरु के बताए हुए वचन के ऊपर लगा दो। गुरु को थोड़ी देना है, उनके वचन के ऊपर लगा दो। वचन के ऊपर लगा दिया तो आपका उद्धार हो जाएगा। वचन के ऊपर नहीं लगाया मन को तो हमारा उद्धार फिर कैसे होगा। तो इस करके जो है ना, मालिक की दया से सत्संग तो आप करा लेते हो, मालिक की दया से, सतगुरु की दया से आपका भाव बहुत बढ़िया है, और भाव होना भी चाहिए। भाव नहीं है तो मुनाफा नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने कई आदमी यहाँ कुछ दूसरे किस्म की कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, उनका काम है वो करते रहेंगे, आप अपना काम है वो करते रहो, ठीक है ना। और मेरे को भी आप ये मन न सोचो कि भाई इनको 2, 4, 10, 5 लाख आदमी चाहिए। मेरे को तो आप बैठे हो ना, एक भी समझ गया ना तो मेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा। एक भी अगर समझ गया तो, क्योंकि एक ऊंट होता ना उसके पीछे हजारों ऊंट बंध कर चले जाते हैं। देखा होगा राजस्थान में आपने, ऊंट की पीछ एक की नकेल पकड़ कर रखा है वो, और भाई उसकी पूंछ के बांध दें, दूसरा नकेलना उसकी पूंछ के, उसकी नकेलना उसकी पूंछ के, उसकी नकेलना, हजारों ऊंट बांध देते हैं। उसी तरीके चले जाए तो इसी तरह का एक गुरुमुख, सिद्ध तारे तनापणो साधु तारे खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारे ब्रह्मांड। सिद्ध तो अपना तन तारता है और साधु एक खंड को तार देता है। एक साधु एक खंड को तार देता है, और सतगुरु होता जो ब्रह्मांड को तारता है, पूरे ब्रह्मांड का टेक्का लेकर के आता है। तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा, एक भी अगर समझ गया ना धर्म में, मेरा उद्धार हो जाएगा। और आप जो ज्यादा नाम लेने की जल्दी ना करो, अपने विचारों को पवित्र करने की कोशिश करो। विचार आपका पवित्र हो जाएगा तो आपको नाम मिल जाएगा। और मालिक की मौज होगी, आपको नाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपकी चाह है ना तो जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारा मन का जो चाह होती है ना वो हमारी पूरी होती है। तो इस करके आप लोग सबको राधा स्वामी एक शब्द सुनाता हूँ आपको। नमो नमो सत्य पुरुष को, नमन करो जे हर बार।
चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सर जन हाथ जोड़े करूं विनती धरू चरण में से तारा चंद सत गुरु मिले पुराण बेसव बीस गुरु जी मारे दया के दात हो बेदी गम के तुम राखो मेरी रहे छोड़ो तो मर जाए सतगुरु मुझको राखियो चरण कमल के माए राधा जिन पर सतगुरु ये दयाल वगर काहे की कमी जिन पर दाता ये दयाल वगर काहे की कमी काहे की कमी जीवा कर काहे की कमी जिन पर सतगुरु है दयाल वागर काहे की कमी राजा राणा पच पच मर गए हुआ हाल बेहाल राजा राणा पच पच मर गए हुए हाल बेहाल संत भरोसे राम नाम के मान भोपाल वगर काहे की कमी जिन पर सतगुरु हुए दयाल वगर काहे की कमी जिन पर दाता हुए दयाल वगर काहे की कमी कोई तो परखे मोर सर पे कोई परख ताला कोई तो परखे मोर सर पे कोई परख ताला संत परखते नाम हरि का बेमान भोपाल वगर काहे की कमी जिन पर सतगुरु हुए दयाल वगर काहे की कमी जिन पर दाता हुए दयाल वगर काहे की कमी
मुझ पर दया करे मेरे सतगुरु काटे जम के जाल। मुझ पर दया करे मेरे सतगुरु काटे जम के जाल। जब से दया करी मेरे मालिक हो गए माला माल। वाकर काहे की कमी जिन पर सतगुरु हुए दयाल। वाकर काहे की कमी जिन पर दाता हुए दयाल। वाकर काहे की कमी। रैट चलत जुग चार बीत गए कभी न लागी जाल। रैट चलत जुग चार बीत गए कभी न लागी जाल। कै कबीर सुनो भाई साधु भर देगा कर ताल। वागर काहे की कमी जिन पर सतगुरु हुए दयाल। वागर काहे की कमी जिन पर दाता हुए दयाल। कर काहे की कमी। राधास देखो आपके सत्संग के मुताबिक शब्द है। हमने इस संसार से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि संसार से क्या मांगोगे आप? हीरा जवाहरात, सोना चांदी, धन पैसा, क्या हम साथ लेकर के जाएंगे? इसको नहीं लेकर जा सकते न। पर संसार से क्या लेना हमने? संसार से हमने कुछ नहीं लेना। संसार हमारे को 84 में ले जाता है, सतगुरु हमारे ही 84 को काटता है। इतना फर्क संसार में और सतगुरु में होता है। संसार तो हमारे को 84 की तरफ धकेलता है और सतगुरु हमारे को 84 से निकाल करके सत्य की तरफ ले जाता है। उस सत्य के अंदर मिलाता, उस शब्द के अंदर मिलाता, जहां से जीवात्मा आई थी उसी उसके अंदर जाकर के मिलाता। सतगुरु में और संसार में इतना फर्क होता है। इस करके सतगुरु के शरण जाइए मारी एली और कोट कर्म कट जाए। सतगुरु के जो शरण में चला जाता है उसे कोटि जन्मों के कर्म कट जाते हैं। और कोटि जन्मों के जब कम कर्म कट जाते हैं तो हम 84 के उस डगर से बाहर निकल जाते हैं और सत्य के अंदर जाकर मिल जाते हैं, शब्द के अंदर जाकर मिल जाते हैं। और अपना घर को हम भूले बैठे तो उस घर के अंदर चले जाते हैं। सुबह इंसान जाता है यहाँ से निकल करके अपने घर से, जब दिन छिपता है उसको अपने घर की याद आती है, लेकिन हमारे को तो उस घर की याद आती नहीं। कितने युग हो गए हमारे को बिछटे हुए वहां से, क्या पता कितना टाइम हो गया, उसकी याद नहीं करते। और याद करने की कोशिश करते हैं ना कोई ऐसा फंड रच के बीच में खड़ा कर देता है, हमारे को बहकाने की कोशिश करता है और उस घर के लिए जाने के लिए हमारे को रोक लगा देता है। वो अपने चक्कर में घेर करके ना फलानी जगह ना जियो, ढिकड़ी जगह ना जियो, उसके पास में कुछ नहीं है। अपने बाणी से पता पड़ जाएगा। चोर और शाह की बात तो अलग अलग होती है। चोर की बाणी अलग होगी, शाह की बाणी अलग होगी। बाणी से परख लेना चाहिए आपने। तो इस करके ऐसी जगह से बचना चाहिए। रात काली करने से कोई फायदा नहीं है। रात को हासिल करो। कौन सी को? वो जो एक पल भी अगर हमारा उस परमात्मा के नाम में चला जाता है, एक श्वास भी अगर हमारा परमात्मा के नाम में लगता है तो गया नहीं है, वो हासिल हो गया हमारा। और परमात्मा के नाम के बिगड़ अगर हमारा एक क्षण भी चला जाता है तो चला गया, वो नहीं आवेगा दोबारा। तो इस करके आप अपना काम करते रहो।
और अपना ना मालिक का नाम भरते रहो। भरमान की जरूरत नहीं, भरम नहीं। इन्होंने कही है ना, एक शब्द और गाया था भरम का, तो भरमना नहीं है हमने। भरम का रोग बड़ा दुखदाई, मन का भरम मिटाना होगा। अब भरम का रोग तो इतना दुखदाई है, इसका मन का भरम नहीं मिटता। मन का भरम तो जब ही मिटता जब सतगुरु मिल जाता है और सत्संग मिल जाता है, फिर मन का भरम मिट जाता है। लेकिन फिर भी हमारे को बहकाने वाले आते हैं, मेरी गैल भी आते हैं, ऐसी बात नहीं आते। वो भी बहकाते हैं जीवों को। वो भी यूं कहते हैं, अरे भाई फलानी जगह चले जाएंगे, ढेकड़ी जगह चले जाएंगे, 30-30 32-32 साल हो गए, विचार नहीं बदले, तो क्या सत्संगी है? उससे भी नीचे चले गए। इससे बढ़िया तो नाम ना लो, मार नहीं लगेगी, नहीं डबल मार लगेगी नाम लेने के बाद में। क्यों लगेगी डबल मार? अगर भाई नाम ले लिया और विचार हमने नहीं बदले तो डबल मार लगेगी। तो जानता था कोई आदमी किसी कोई गलती हो जाए, किसी काम की गलती होगी तो हम जावेंगा तो उससे कहेगा अगर भाई गलती होगी, तो उन्होंने कहना भाई कोई बात ना भाई, ये तो ना जानता था इस काम को, गलती होगी भाई छोड़ दो एक बार। और जो बिना गलती वाला पकड़ में आ जाए तो उन्होंने कहेगा ये तो जाना था, और जान पूछे गलती करी है इसने, तो ये तो जाना था। तो सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। इतना सत्संग बहुत है, अपना काम करो, मालिक की दया से भजन बंद की करा करो। राधा स्वामी।